Good morning, all of you. Today I am going to teach have to and I am to. What is the difference between them? Most of students are getting confused about it. Have to होता है एक मजबूरी का के एहसास के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर have to का यूज होता है। या आप कह सकते हैं कि ये कार्य करना अनिवार्य है तो भी have to, हाँ मुझे ये करना पड़ता है, हाँ ये करना है। आई एम टू का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे आप जिम्मेदारी के एहसास के साथ कोई काम करते हैं या अपनी इच्छा से करते हैं तो आई एम टू। आइए एक बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से इसको हम समझते हैं। एक यहाँ पर एक्शन दिया हुआ है स्टडी। अब स्टडी तो सिंपल सी बात है, मेरे साथ कुछ दोस्त मूवी जा रहे थे, उन्होंने बोला रवि चल मूवी चल रहा है क्या? तो पूरे साल तो मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैंने कहा नहीं यार आप जाओ यार, तुम लोग जाओ यार, मुझे को तो पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास आ रहे हैं। आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मेरे को पढ़ना अनिवार्य है या मेरी मजबूरी का एहसास है। वैसे भी नॉर्मली पढ़ने की इच्छा किसी की नहीं होती, जबरदस्ती पढ़ते हैं क्योंकि डिग्री लेनी है। एक एहसास है, मजबूरी का एहसास लगातार चलता है। तो मैंने बोल दिया आई हैव टू स्टडी। लेकिन मैं तो क्लास में हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे आता हूँ और अब मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछा चल रवि मूवी चल रहा है, तो मैंने कहा नहीं आप लोग जाओ, मेरे को तो नंबर 1 आना है, पहले से भी ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। मैंने बोला आई एम टू स्टडी, यानी किसी कार्य को करने में आपकी इच्छा शामिल हो या आप किसी कार्य को करने में जिम्मेदारी का एहसास हो तो लगेगा आई एम टू। तो मैंने कहा आई एम टू स्टडी, यानी आप समझना जब मजबूरी की बात हो गई, जो कार्य करना अनिवार्य है तो आई हैव टू स्टडी। चेहरा भी देख लो आप, करना पढ़ना पड़ता है यार, आई हैव टू स्टडी। अरे ना आई एम टू स्टडी, मेरे को नंबर 1 पे लाना है। मैंने नंबर 1 पे तो मैं पहले भी आया था और अब वापस वो पोजीशन मेरे को कायम रखनी है और पहले से ज़्यादा मेरे को मार्क्स लाने हैं। जैसे आई हैव टू लगा वैसे ही थर्ड पर्सन के लिए लग जाएगा हैज़ टू। अगर मैं बात करता हूँ चिंटू की, चिंटू को पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो इसके पापा इसको मारते हैं, इसका खाना बंद कर देते हैं। तो ये कहेगा, ये तो यही कहता है मेरे को पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं इसके लिए बताऊंगा ही हैज़ टू स्टडी। और अगर बात की जाए ऐसे ही, अगर मैं जिम्मेदारी के एहसास के साथ, तो शिल्पी दिन रात पढ़ती रहती है, घर वाले कहते हैं अरे अब तो छोड़ दे, खाना तो खा ले, खाना खाने के बाद पढ़ लेना, बस मैं आ रही हूँ, सुबह से दोपहर शाम जब जाओ जब पढ़ते मिलती है। अरे भाई मत पढ़, इतना क्या पढ़ के करेगी? तो वो हमेशा यही बोलती है। उसके लिए मैं कह सकता हूँ शी इज टू स्टडी, शी इज टू, क्योंकि जिम्मेदारी के एहसास के साथ ही के साथ हैज लग गया, शी के साथ भी हैज। यहाँ पे अगर मजबूरी की बात होगी तो सुनो, ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ भी हैज लगेगा, एनी नेम किसी के नेम के साथ भी हैज लगेगा, एनी रिलेशन के साथ भी हैज लगेगा। लेकिन जिम्मेदारी की बात होगी तो ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ भी इज लगेगा, एनी नेम के साथ भी इज लगेगा और एनी रिलेशन के साथ भी इज टू। आई एम टू, ही इज टू, यू आर टू। यहाँ पे आई हैव टू, ही हैज टू, आई हैव टू, यू हैव टू, ही हैज टू, सिंगुलर के साथ ही शी एनी नेम एनी रिलेशन ये लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर सिंपल सा दिमाग में बैठा लो, जो काम करना अनिवार्य है जिसमें मजबूरी का एहसास है उसमें आपको हैव टू लगाना है। हैव टू के बाद में वो काम रखना है, लेकिन किसी काम को अपने दिल से एक्सेप्ट किया, आपने अपनी इच्छा से किया या आपकी को जिम्मेदारी का एहसास है तो आप बोलोगे आई एम टू के बाद में वो काम लगाना है। आइए एक काम और चलते हैं। देखो इसके आगे देखो, इसका आगे का एक्शन देखो, प्रिपेयर फूड। तो मैं अगर अकेला रहता हूँ तो खाना तो बनाना पड़ता है। अरे यार इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन अब देखो बहुत से बॉयज जो होते हैं रूम लेके रहते हैं स्टडी के लिए, तो खाना बनाना पड़ता है। तो क्या कहते हैं एक टाइम बना लेते हैं, दूसरे टाइम कहीं कुछ बाहर का खा लेंगे या सुबह बना लेंगे तो वही शाम को खा लेंगे। ऐसे बहुत सी गर्ल्स भी करती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मेरे को खाना बनाना पड़ता है। मैंने कहा आई हैव टू प्रिपेयर फूड, यानी इसमें मेरी मजबूरी का एहसास है। करना तो अनिवार्य है, पेट तो मांग रहा है भाई कुछ दो, तो अनिवार्य है, लेकिन मजबूरी का एहसास है। तो मैंने बोला आई हैव टू प्रिपेयर फूड, बनाना पड़ता है यार, क्या करूँ अब, जैसे भी बनाओ बना लो। नहीं, मैंने तो कहा नहीं भाई मेरे को तो स्वस्थ रहना है, खाना खाना तो जरूरी है शरीर के लिए, बॉडी जान है तो जहान है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो रोज सुबह और शाम ताज़ा बना के खाता हूँ। तो मैंने कहा आई एम टू प्रिपेयर फूड। यानी याद रखना, जब भी मजबूरी की बात की तो मैंने हैव टू लगा दिया और जिम्मेदारी की बात की
इच्छा की बात की तो आई एम टू लगा दिया। सेम जितने भी सारे में ये जितने भी मैंने एक्शन दिए हैं ये मैं दोनों में काम में लेके बता रहा हूं आपको। हैव टू मजबूरी के एहसास के साथ भी और जिम्मेदारी और इच्छा के एहसास के साथ भी ये लेके बता रहा हूं, और दोनों में ये जितने स्ट्रक्चर है सारे दोनों में बनते हैं। ऐसे सी द डॉक्टर, मैं बीमार हो गया, या आप देखो नॉर्मली बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। नॉर्मली हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दवा ले ली, मेडिकल वाले से ले ली, अभी भी ठीक नहीं हो, 3 दिन हो गए, फीवर ही नहीं उतर रहा है। अब मजबूरी में मैं डॉक्टर के पास गया, भाई डॉक्टर को दिखाने गया, तो मैंने यही बोला आई हैव टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ता है यार, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर ली नहीं हो रही है, आई हैव टू सी द डॉक्टर। इच्छा से कोई नहीं जाता कि डॉक्टर साहब देखो मेरे को जुकाम हो गया, मेरे को बुखार आ रहा है, नहीं, आप मजबूरी में जाते हो, आई हैव टू सी द डॉक्टर। लेकिन याद रखना, यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी तबीयत हल्की सी खराब हुई तो मेरे पर जिम्मेदारी का एहसास है, मेरे को परिवार पालना है, या मेरे को स्टडी करनी है, जो भी करना है, नहीं मेरी इच्छा का एहसास भी है कि नहीं डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ज़्यादा इससे पहले कि बढ़ जाए, तो मैं जिम्मेदारी के एहसास के साथ मैं डॉक्टर साहब बना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को भी, अभी से आप देख लो ताकि ये बढ़े इसके पहले मैं इसका इलाज चालू हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई एम टू सी द डॉक्टर, आई एम टू सी द डॉक्टर। आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखना, दोनों के बीच में अगर आप मेरे सेंटेंस सुनोगे तो दोनों में बहुत फर्क है। आई हैव टू सी द डॉक्टर, आई एम टू सी द डॉक्टर, यानी मेरे को डॉक्टर को वो भी कहता है मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ये भी कह रहा है मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो लगातार जिम्मेदारी के एहसास के साथ तो इजेमार के साथ टू लग जाएगा, और इजेमार के साथ और यहाँ पे मजबूरी के एहसास के साथ हैजाव के साथ टू लगा के बताएंगे। ऐसे गेटअप अर्ली, गेटअप सुबह जल्दी उठना। अब देखो नॉर्मली क्या मैं सुबह जल्दी उठते हो क्या, डू यू गेटअप अर्ली? अरे नहीं उठते, पापा चिल्लाना चालू कर देते, पापा कहते उठ, जानवर उठ गए, सोता रहता है। आई हैव टू गेटअप अर्ली। छोटे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो देखना उठते नहीं, हाँ उठ रहा हूँ, अरे जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना है, तैयार नहीं होना क्या, तो वो यही बोलेंगे अरे यार आई हैव टू गेटअप अर्ली, आई हैव टू गेटअप अर्ली। लेकिन अगर आपके घर में देखो आपके फादर या आपके कोई बड़े भाई या आपकी दादी बिल्कुल समय से पहले 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो वो क्या है, वो आराम से उठ के बैठते हैं, चाय वाय पी के अपना जो भी वर्क करना होगा रूटीन वर्क वो चालू कर देते हैं। तो वो कह सकते हैं आई एम टू गेट अप अर्ली। हाँ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ भी सुबह हो गई और मेरे को मेरा रूटीन वर्क करना है, और जिम्मेदारी के साथ कोई नहीं उठा नहीं रहा है उनको। और जो हैव टू वाले को उठाया जा रहा है, तो वो कह रहा है आई हैव टू गेट अप अर्ली, मेरे को उठना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है तो संडे को सोते रहते हैं 8 बजे तक, 9 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो लगातार मजबूरी की बात हुई तो हैव टू हैज टू लगा, और जिम्मेदारी के एहसास की बात हुई तो इजेमार के साथ टू लगा। अब देखो ऐसे होता है गेट अप एट डॉन, गेट अप एट डॉन, एक तो होता है डॉन, मैं हूं डॉन, तू है कौन, नहीं वो डॉन नहीं, ये है गेट अप एट डॉन, यानी भोर का समय, भोर का समय, सूर्योदय के समय। तो डू यू गेट अप एट डॉन? मैंने यस आई हैव टू गेट अप एट डॉन, उठना पड़ता है भाई, मेरे को कोचिंग जाना होता है या स्कूल जाना होता है तो उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप एट डॉन। नहीं सुबह सुबह तो उठना पड़ता है, अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आई एम टू गेट अप एट डॉन, आई एम टू गेट अप एट डॉन। सिट एट शॉप, देखो जो बिजनेस क्लास फैमिली है और जिनके शॉप्स हैं तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ना तो बहुत बार उसको बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता अपने पापा की दुकान पे बैठने में, तो बहुत बार जा खाना दे क्या, और पापा खाना खाने आएंगे, जा बैठ जा, या पापा बहुत बार कहते बैठ, और फिर आ रहा हूँ मैं आधे घंटे में, और शाम के टाइम दोस्तों के साथ घूमने का समय होता है और उसी समय पापा बैठा देते हैं, और 2 घंटे तक आते नहीं तो इतना मन जलता है, ये सारे दोस्त घूम रहे हैं यार, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई दुकान में बैठ कर। तो वो यही बोलेगा आई हैव टू सिट एट शॉप, आई हैव टू सिट एट शॉप, मेरे को दुकान पे बैठना पड़ता है। नहीं, अगर वो बच्चा सोचे इसी शॉप से मेरा परिवार चलता है, इसी शॉप से मेरा खर्चा चलता है, मेरे परिवार का खर्चा चलता है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के बोलेगा आई एम टू सिट एट शॉप, मेरे को बैठना पड़ता है। उसमें अपनी इच्छा दिखाएगा, जिम्मेदारी का एहसास से सोचेगा तो बोलेगा आई एम टू सिट एट शॉप, और पापा ने बोला और उसकी धमक से, पापा की धमकी से बैठेगा तो बोलेगा आई हैव टू सिट एट शॉप।
तो लगातार जब भी मजबूरी के एहसास की बात हुई तो आई हैव टू एक्शन, एक्शन यानी काम। थर्ड पर्सन ने किया, ही हैज टू एक्शन। देखो आई हैव टू स्टडी, मेरे को पढ़ाई करनी पड़ती है, ही हैज टू स्टडी, इसको पढ़ाई करनी पड़ती है, और ही की जगह शी लगा दो, शी की जगह किसी का नाम, एनी नेम यानी किसी का नाम लगा दो, और एनी रिलेशन यानी कोई माय ब्रदर, योर ब्रदर, कुछ भी लगा दोगे तो यहाँ पे हैज ही आएगा। आई यू के साथ हैव आएगा, यानी सिंगुलर के साथ हैज आ रहा है, प्लूरल के साथ हैव आ रहा है। ऐसे जिम्मेदारी के एहसास है, आई एम टू स्टडी, और अगर इसके लिए बोलूंगा तो ही इज टू स्टडी, ही इज टू, और शी हो गई तो शी इज टू स्टडी, और वही किसी का नाम आ जाएगा और किसी का कोई सी रिलेशन वाली बात आ जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर दिमाग में एक फंडा बैठा लो। सबसे पहले तो ये हिंदी जो मैंने लिखी है ये आपके दिमाग में सेट कर लो, तो आपको आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसी कार्य को करना अनिवार्य हो और उसमें मजबूरी का एहसास हो तो हैव टू लगेगा। किसी कार्य को करना अनिवार्य हो और मजबूरी का एहसास हो तो हैव टू लगेगा, और किसी कार्य को करने में जिम्मेदारी का एहसास हो और आपकी इच्छा, आंतरिक इच्छा शामिल हो तो आई एम टू लगेगा। लगातार दोनों में फर्क है, लगातार दोनों में फर्क है। और जब इसी को पास्ट में बोला जाता है, तो देखो कल पापा कल दोस्तों ने बोला क्रिकेट मैच आ जाना, और कल पापा बैठ गए चल पढ़ाई कर। अब मेरे को तो मैं तो भाई गया ही नहीं, बोले यार तू कल नहीं आया, अरे कल पढ़ना पड़ा यार मेरे को, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। हैव का हैव हैज का पास्ट में क्या हो गया, हैड, एचईडी हैड, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी, तो यहाँ पे हो गया मैंने आई हैड टू स्टडी। क्या बोला, आई हैड टू स्टडी, मेरे को पढ़ना पड़ा। तो देखो बिल्कुल सीधी सी बात है। ऐसे ही अगर मैं जिम्मेदारी के एहसास के साथ, अरे कल तो मेरे को पढ़ना पड़ा भाई, कल तो क्योंकि मेरे को अचानक ध्यान आया कि मेरा तो उसके बाद में मेरा एग्जाम है, मैं तो भूल गया था, तो मैंने कहा आई वॉज टू स्टडी, आई वॉज टू स्टडी, WAS वॉज टू स्टडी, वॉज वर्ग के साथ टू लग जाएगा, यानी जिम्मेदारी का एहसास, इच्छा का एहसास ये आ जाएगा। तो यानी प्रेजेंट में तो प्रेजेंट की बात की जाएगी तो हैव और हैव टू और हैज टू से हो जाएगा, और यहाँ पे एजएमआर के साथ टू आ जाएगा, एजएमआर के साथ टू आ जाएगा। और पास्ट की बात है हैड टू और वॉज वर्ग के साथ टू आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें बड़ा मजा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।